नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत करते हैं आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, यह देवी आपके परिवार की रक्षा कर रही है। हर स्थिति में, हर क्षेत्र में बड़े बड़े संकटों से आपको बचाते आई हैं। लेकिन आप आज भी मूर्खों की तरह इस बात से अनजान हैं। एक बात का आप खास ख्याल रखिए, आपके ही कुछ पुण्य कर्म, आपके ही कुछ खास कर्म हमेशा आपको देवियों का सहयोग दिलवाते हैं। लेकिन वही कुछ त्रुटियां हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, तो वही देवियां फिर आपका साथ छोड़ देती है। इसीलिए आप एक बात का खास ख्याल रखिए दोस्तों, कि ऐसी गलतियां बिल्कुल भी न हो जहाँ सदैव आपको निराशा झेलनी पड़े। तो आखिर कैसे मिलेगा देवी शक्तियों का साथ, और वो आपके परिवार की रक्षा क्यों करती है, वीडियो में देंगे पूरी जानकारी। इसीलिए थोड़ा सा समय तो निकालिए और हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक देखिए तो सही। वो लाभ दोस्तों आपको मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। देवी शक्तियाँ हमेशा हमारे आसपास होती हैं, खास तौर पर उस समय जब हम पुण्य काम करते हैं, खास तौर पर उस समय जब हम कोई भलाई का काम करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, किसी का कुछ अच्छा सोचते हैं, या किसी के बारे में मदद की भावना जब भी हमारे मन में आती है। सीधी सी बात है, जब भी पुण्य कर्म करने का विचार मन में आ रहा है, जब तब देवी शक्तियाँ आसपास होती हैं। और जब हमारे मन में किसी का बुरा करने का ख्याल आता है, हमारे मन में किसी का गलत करने का विचार आता है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, उस समय नकारात्मक शक्तियाँ हमारे आसपास होती हैं। इंसान के आसपास देवी शक्तियाँ होगी या नकारात्मक शक्तियाँ, ये भी उसी के ऊपर निर्भर करता है कि उसे अपने कर्मों को शुद्ध करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, खुद को स्वच्छ रखना है, वातावरण को शुद्ध रखना है। ऐसे माहौल में नहीं जाना है जहाँ पर नेगेटिव वाइब बहुत ज़्यादा हो। तो हमेशा देवी शक्तियाँ उसकी रक्षा करती रहेगी। देवी शक्तियाँ तो स्वतः ही ये चाहती है कि आप सदैव एक अच्छाई के रास्ते पर चलें, सच्चे कर्मपथ के रास्ते पर चलें। और जो इंसान सच में इस रास्ते पर चलता है, सदैव देवी शक्तियाँ उसकी व उसके पूरे परिवार की रक्षा करती हैं। लेकिन अपनी ही गलतियों का परिणाम वो इस रूप में भोगता है कि वो जब अपना मार्ग भटक जाता है, जब वो देखता है कुछ लोग गलत काम करके बहुत जल्दी पैसा कमा रहे हैं, जब वो देखता है लोग अपने आप को संतुष्ट करने के लिए धूम्रपान का नशा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में देवी शक्तियों का साथ छूट जाता है और वहाँ पर वो आपकी रक्षा करना बंद कर देती हैं। यानी कि हम हमारी गलती से ही हमारी बर्बादी की वजह बुनते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हमेशा पुण्य कर्मों के साथ चलना ही शुभ फलदायी होता है, क्योंकि वहाँ पर देवियों का आशीर्वाद भी मिलता है और साथ ही साथ इंसान धर्म के रास्ते पर चलता रहता है। अब आपने दोस्तों एक बात और नोटिस करी होगी, कभी रात्रि में अचानक 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच, मध्य रात्रि में आपकी नींद अचानक खुल जाया करती होगी। अब कई बार तो आपने इस बात को नज़रअंदाज किया होगा और आप चले गए होंगे पुनः सोने, मतलब नींद खुली और आप फिर से सो गए। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए कि ये कोई मामूली संकेत नहीं है। रात्रि को 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच नींद खुलना, ये एक बहुत बड़ा संकेत है देवी शक्तियों का, कि ये शक्तियाँ आपसे कहना चाहती हैं उठिए। ये समय सोने का नहीं, ये समय प्रभु का नाम लेने का है। उस समय तत्काल आप वहीं पर बैठ गए और नाम जपने लग गए, चाहे वो माता रानी का हो, चाहे वो भोले बाबा का हो, चाहे वो प्रभु श्री राम का हो। बस नाम जपना है, चाहे जय श्री राम बोलिए, चाहे जय हनुमान बोलिए, चाहे ओम नमः शिवाय बोलिए, चाहे राधे राधे बोलिए। बस नाम जाप करिए, क्योंकि सभी भगवान एक हैं। नाम जाप करते हुए आपको मन ही मन अपनी मनोकामना भी बोल देनी है। ये जो समय होता है इसे अमृत वेला का समय कहते हैं, और जो 4 से 5 का समय होता है उसे दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय हम देखते हैं
कि अधिकतर जो शुभ कार्य होते हैं, पूजा के काम होते हैं, वो इसी समय होते हैं। और इस समय ही बार बार आपकी नींद खुल रही है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा, क्या आपकी निंद्रा ऐसे अचानक से कभी खुली है? और खुली है तो आज कारण जानकर आप बड़े हैरान हुए होंगे इस बात की, तो गारंटी हम आपको देते हैं। अब दोस्तों, आप पूछ रहे होंगे देवी शक्तियाँ आखिर है कौन? आखिर ये कौन सी देवी शक्तियाँ है जो हमारी मदद करती है? ये रहती है तो हमें दिखती नहीं है। तो वास्तविकता में इस वातावरण में कई शक्तियाँ मौजूद हैं जो कि हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन वो हमारी सामान्य आँखों से हमें नहीं दिखाई देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौजूद नहीं है। अब बहुत सारे लोगों ने तो कई चीज़ों को नहीं देखा, इसका मतलब तो है नहीं कि वो चीज़ है नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप कभी अमेरिका नहीं गए हैं, आप कभी लंदन नहीं गए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अमेरिका है नहीं। उसी प्रकार से कुछ मूर्ख लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब तक कुछ चीज़ को आपने देखा नहीं है तब तक संभावना ये है कि वो है भी और नहीं भी। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वास्तविकता में कभी कभी क्या होता है, हम किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे होते हैं और वो काम अचानक से रुक जाता है, वो अचानक से वो काम टल जाता है। तो हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो गलत हो गया, बुरा हो गया। लेकिन वास्तविकता में हर परिस्थिति के पीछे कुछ कारण होता है। वास्तविकता में हर परिस्थिति के पीछे कुछ उद्देश्य होता है, और ये उद्देश्य आपको जाने अनजाने में भी पता नहीं चलता। ये उद्देश्य आपको तब पता चलता है जब वो पूरा हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन कई बार इंसान खुद को कोसता है, भगवान को कोसता है कि मेरा वो काम तूने बनने नहीं दिया, मेरा वो काम बनते बनते रह गया। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि हर चीज़ के पीछे देवी शक्तियों की इच्छा होती है। हमारा काम बन रहा है तो भी उनकी इच्छा है, काम नहीं बन रहा है तो भी उनकी इच्छा है। तो वो आपकी सदैव रक्षा करती है, लेकिन आप भूलवश उन्हें ही कोसते हैं। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य है, आपके साथ जो होता है वो भगवान की मर्ज़ी से होता है, और जो नहीं होता है वो भी भगवान की मर्ज़ी से होता है। तो सदैव अपने आप को प्रसन्न रखिए, अपने आप को एक बात समझा दीजिए कि आज अगर मेरा कोई काम नहीं भी बनता है तो मुझे निराश नहीं होना है, क्योंकि वो भगवान की कृपा है कि मैं फंसने वाला था, उन्होंने मुझे बचा लिया। ये देवी शक्तियों का आशीर्वाद है कि मैं गलत दिशा में पैर रखने वाला था, उन्होंने सही समय पर मुझे निकाल लिया। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको जीवन जीना आसान हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी में मुस्कान की एक ही वजह है, वो है संतुष्टि। जिस इंसान के जीवन में संतुष्टि होती है, संतोष होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। क्योंकि दुख होने की वजह ही हमारी इच्छाएं हैं। जिस इंसान की इच्छाएं उसके ऊपर हावी हो जाती है, वही इंसान सदैव जीवन में दुखी रहता है। लेकिन जो ये समझता है कि मेरे लिए वही सही है जो मेरे भगवान कर रहे हैं, यानी संतुष्टि को जो अपने जीवन में अपना हथियार बना लेता है, उसके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं जाती। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत ध्यान से और शांति के साथ सुनने हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही उपाय आपको बेहतरीन लाभ प्रदान करेंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चार चांद लगाने वाले हैं। तो आखिर वो क्या उपाय हैं, आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुनेंगे तभी तो जानेंगे। आपको गुरुवार के दिन ध्यान रखना है, ख़ास तौर पर बहुत ज़बरदस्त उपाय बता रहे हैं। गुरुवार के दिन आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि एक लोटे में आपको जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध मिला लेना है, यानी दूध मिश्रित जल लेना है। इसके बाद आपको उसके अंदर हो सके तो एक लाल रंग का फूल डाल देना है, थोड़े बहुत अक्षत, रोली, अबीर, गुलाल डाल देंगे तो और अच्छा है। इसके बाद उसे पीपल के पेड़ में आपको चढ़ाना है गुरुवार के दिन, क्योंकि दोस्तों ये दिन है भगवान विष्णु का, और 33 कोटि देवी देवता तो यूं ही पीपल के पेड़ में है। ये काम करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा मिलना तय है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगला जो उपाय है वो भी बेहद ख़ास है, वो भी आपका काम बनाने वाला है, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। तो आपको अपने घर के अंदर ध्यान दीजिएगा, ईशान कोण ढूंढना है, उत्तरी पूर्वी कोना ढूंढना है, और वह शाम के समय रोज़ाना एक दीपक जलाना शुरू करना है। उस स्थान को साफ़ और स्वच्छ रखना शुरू करना है। वह फालतू का सामान पड़ा है तो उसे हटाना शुरू करना है।
और रोज़ाना शाम के समय वह एक दीपक जलाइए, आपको फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यानी आपकी राशि में जो परिवर्तन हुआ है उस आधार पर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मौका मिलेगा पार्टनरशिप का, और यहाँ पर फ़ायदा भी आपको बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन इतना ध्यान रखिए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप मत करिएगा जिन्हें आप अच्छी तरह से नहीं जानते, जो आपके बचपन का मित्र हो, सालों से आप जिनके साथ जुड़े हुए हो, उन्हीं के साथ पार्टनरशिप आगे बढ़ानी है। तो वीडियो में आगे कुछ उपाय हैं वीडियो के अंत में, और आगे सावधानियां बताने जा रहे हैं। तो आपको बस थोड़ा सा समय निकालना है और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। देखिए, आने वाले अगले जो 5 से 6 दिन रहेंगे, वहाँ पे आपका जो स्वास्थ्य है वो आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम काम में या तो अत्यधिक बिजी हो जाते हैं तो स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, थकान चढ़ जाती है, थकान से बुखार आ जाता है, या फिर आपके माताजी को भी हाथ पैर दर्द की समस्या हो सकती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा खर्चा हो सकता है अस्पतालों में। तो आप सावधान रहें और समय रहते गंभीर हो जाए कि काम के टाइम काम करें, आराम के टाइम पर आराम करें, ये बहुत ज़रूरी है। खुद को शांत बनाए रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप बात बात पर उग्र हो जाते हैं। बात बात पर इस तरह से लोगों पर भड़क जाना या फिर इस तरह की गतिविधियां करना सही नहीं है। इससे मार्केट में आपकी छवि खराब हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, प्रेमी के साथ जो संबंध है वो आप सहज बनाए रखें। सितारे आपके साथ है या नहीं ये मायने नहीं रखता, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं ये मायने रखता है। अगर आप एक दूसरे के प्रति भरोसा रखते हैं, आप एक दूसरे को समझते हैं, कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती पर सुनाने के बजाय उस गलती को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, वरना ब्रेकअप की संभावनाएं हैं। झूठी शान के लिए यदि आपने झूठ बोला है तो हो सकता है कि वो पोल खुल जाए और सारा सच सबके सामने आ जाए। कुछ लोगों की सेहत ढीली रह सकती है, वे थोड़ा सावधान रहें। साथ ही साथ दोस्तों, आप काफ़ी ऊर्जा से भरे रहेंगे, संभावना पूरी पूरी है। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसे छोड़ करके। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, लेकिन अभी ये सोचने का समय नहीं है। अभी आत्मविश्वास के साथ जीने का समय है, आत्मविश्वास का आनंद लेने का समय है। संचार से जुड़ी किसी तकनीक से फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, और आपके माताजी के आशीर्वाद से जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ आपको अपने गुप्त शत्रु द्वारा बनाई गई कुछ छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो आपके गुप्त शत्रु होते हैं, वो जो आपके खिलाफ छोटे छोटे षड्यंत्र रचते हैं, कभी अफवाहें उड़ा देते हैं, कभी दस्तावेजों के साथ छेड़खानी कर देते हैं, कभी बॉस से आपकी चुगली कर देते हैं। तो इस तरह की गतिविधियां हो सकती है, थोड़ा सावधान आपको रहना होगा। खर्चों में भी काफ़ी वृद्धि होगी। साथ ही साथ दोस्तों, तो तुला राशि वालों, काफ़ी खास वीडियो थी। आशा यही करेंगे कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आई है तो लाइक करें ही करें, बिल्कुल भी कंजूसी ना दिखाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी शीघ्रता के साथ आप लिख दें, और हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी आप ज़रूर से प्रेस कर लें। अभी के लिए दोस्तों, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।